नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दो ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में जो 2 से 3 कंपनियों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकती हैं, या कह सकते हैं आप 2 सेक्टर को काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। ये न्यूज़ ऑलमोस्ट प्लान हो रही है, हो सकता है दिसंबर में अनाउंस हो जाए। तो अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे ध्यान रखेंगे और इनको मॉनिटर करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस 2 पर्टिकुलर सेक्टर्स में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके वो 2 ट्रिगर कौन से हैं जो कि आपको कुछ अच्छे स्टॉक खरीद के रखने में काम आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में। तो बिना देरी किए चलिए दोस्तों अपनी वेल्थ बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बात करी कि मैं 2 इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपको 2 इम्पोर्टेंट कंपनियों को बहुत अच्छा पोटेंशियली उनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिला सकती है लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ये 2 स्टॉक रखने हैं तो अभी वो एक सही मौका होगा दोनों को रखने का। तो सबसे पहला ट्रिगर जान लेते हैं, वो है यहाँ पे, और इसकी जो बेनिफिशियरी कंपनी है वो है टाइटन। तो टाइटन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर क्या है, क्योंकि टाइटन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो ट्रिगर है वो ज्वेलरी सेक्टर्स के लिए है और इसमें जो ज्वेलरी सेक्टर में जो सबसे बड़ी अच्छी कंपनी है वो टाइटन ही मानी जाती है। तो यहाँ पे टाइटन के लिए ट्रिगर्स क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान बना रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी सरकार ये प्लान बना रही है कि जो हॉलमार्क ज्वेलरी है वो कंपलसरी कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कंपलसरी कर दी जाए, ये ऐसा गवर्नमेंट प्लान बना रही है, सरकार हमारी ये प्लान बना रही है। इसके ऊपर उनका डिस्कशन चल रहा है और हो ना हो आज नहीं तो कल ये डिस्कशन कंप्लीट होगा और ये अनाउंसमेंट भी आएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा, जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो टाइटन को होगा, क्योंकि अगर हॉलमार्क आएगा, क्योंकि अभी चल रहा है बट कंपलसरी नहीं है। हॉलमार्क क्या होता है कि बेसिकली सबसे पहले जान लेते हैं कि हॉलमार्क क्या होता है। देखिए, हॉलमार्क हमें ये बताता है, हमें ये श्योरिटी देता है कि जो भी गोल्ड हम खरीद रहे हैं उस पे अगर हॉलमार्क लगा है तो हम उससे एक सेटिस्फाइड है कि ये 100% प्योर गोल्ड है, मतलब 99 पॉइंट समथिंग होता है, इतना प्योर गोल्ड है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। बट हॉलमार्क के क्या नुकसान क्या होता है नॉर्मल लोगों के लिए कि यहाँ पे हॉलमार्क में क्या मेकिंग चार्जेस ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो एज पर द स्टैंडर्ड वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं और उनकी मेकिंग चार्जेस उसके अकॉर्डिंग ही लगती हैं। तो लोगों को मेकिंग चार्जेस थोड़ी सी चुभती है और वो कहते हैं ये महंगी मेकिंग चार्जेस है, इसीलिए वो नॉर्मल ज्वेलर्स पे जाके ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं जहाँ पे हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं मिलती है। तो वो उसको अपने अकॉर्डिंग ही उनको बोल देते हैं, सामने वाला ऑफर देता है कि हम आपको मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट दे देंगे 50% का, आप ये हमसे खरीद लीजिए। दूसरा क्या होता है कि आप हॉलमार्क ज्वेलरी में जो मिनिमम वेट साइज होता है वो उतना लेना ही पड़ता है। अगर सपोज करूँ मैं, कोई चैन है उस पर अगर हॉलमार्क लगना है तो 10 ग्राम की फिक्स है, बट अगर आपको 10 ग्राम की नहीं खरीदनी है तो आप वो क्यों खरीदोगे? आपको 7 ग्राम की चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? नॉर्मल ज्वेलर्स के पास। अगर ये कंपलसरी होता है हॉलमार्क तो होगा क्या कि जो नॉर्मल ज्वेलर्स हैं जो हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेचते हैं उनका बेसिकली एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यानी वो एक ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है मार्केट के, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी मिलावट से जो इम्प्योरिटीज होती है उससे पैसा कमाते हैं और मेकिंग चार्जेस जो उनको मिल रही होती है उससे पैसा कमाते हैं। बट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं वो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो है मेकिंग चार्जेस का। वहाँ पे एज पर द स्टैंडर्ड ज्वेलरी बनती है, उसके हिसाब से ही बिकती है हॉलमार्क लगने के बाद। तो मिनिमम वेट साइज आएगा, अगर हॉलमार्क आ जाएगा तो मिनिमम वेट साइज हो गया कंपलसरी। दूसरी चीज़ है, आपको एक पूरी जो मेकिंग चार्जेस होगी वो उतनी ही लगेगी, चाहे आप नॉर्मल पे खरीदें चाहे आप एक अच्छे टाइटन जैसी कंपनियों से खरीदें, टाइटन के शोरूम में जाके खरीदें। तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये पूरा कह सकते हैं सेक्टर शिफ्ट होगा कि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे टाइटन है, पीसी ज्वेलर है और आपके कल्याण हो गया और भी थंगावाइल ज्वेलर्स, ये सारी कंपनियां एक प्रोफेशनल है, अच्छी तरीके से काम कर रही है और सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो टाइटन ही होगा। तो इस न्यूज़ पे आप ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे कंपलसरी होता है, यहाँ पे अगर हॉलमार्क कंपलसरी होता है ज्वेलर्स के लिए, तो टाइटन एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है,
क्योंकि अगर हॉलमार्क जब कंपलसरी हो गया तो मुझे फिर ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे छोटी ज्वेलरी दुकान से खरीदना है या बड़ी से खरीदना है, क्योंकि मेरे को पता है मुझे इतने पैसे खर्च करने ही है। अब वो मैं कहीं से भी खरीदूं तो मैं क्यों ना एक अच्छी कंपनी से खरीदूं जहाँ पे सारी चीज़ें मेरे को क्लियरिटी से मिले कि कितनी मैंने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी है, कितना मेकिंग चार्जेस दिया है, कितना टैक्स जीएसटी दिया है, ये सारी चीज़ें मेरे को प्रॉपर बिल के साथ मिलेंगी। तो मैं टाइटन जैसी कंपनियों से खरीदने की कोशिश करूंगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल ज्वेलर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिगर है जो टाइटन के लिए यहाँ पे आ सकता है अगले अगले आने वाले 1 से 2 महीने में। तो इस न्यूज़ पे आप ध्यान रखिएगा। इसी के चलते आप देख रहे हैं टाइटन में बाइंग चल रही है और स्टॉक ऑलमोस्ट 900 के ऊपर ट्रेड करने लग गया है। जो ऊपर के टारगेट होंगे वो शायद 1000 रुपए के ऊपर के क्रॉस भी होते हुए दिखाई देंगे अगर ये न्यूज़ अनाउंसमेंट आता है। दूसरा जो टिगर आ रहा है वो आ रहा है, जो स्टॉक है वो है गेल। गेल के लिए क्या टिकर आ रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, यहाँ पे हमारी सरकार ने ये अनाउंस किया है कि वो दिसंबर में जो बेसिकली पाइपलाइन गैस होती है कि पाइपलाइन के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उस गैस पे जो प्राइस हाइक होगा वो करीब 25 से 30% का प्राइस हाइक कर सकते हैं। तो इस हाइक का जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पे गेल को मिलेगा, क्योंकि गेल ही इसमें सबसे बड़ा लीडर है जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन में सबसे बड़ी डील करता है गैस का। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि गैस का ही आगे फ्यूचर है और जिस तरह से पॉल्यूशन वगैरह बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को बैन किया जा रहा है। कहीं पे पेट्रोल डीजल इतने प्राइस बढ़ रहे हैं तो उनको लोग कम यूज़ करते हैं, इसलिए सीएनजी यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी गैस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है वो गेल ही उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। और गेल जैसी कंपनियों को बहुत फायदा होगा आगे आने वाले दिनों में भी और इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे भी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट में आ सकती हैं दिसंबर के महीने में। तो आपको इन दोनों स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। अगर ये दोनों स्टॉक आपको सपोर्ट पे मिल रहे हैं तो किसी ना किसी में आपको एक पोजीशन बनानी चाहिए। 20 से 25% का रिटर्न आपको बना के दे सकते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म थीम भी देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है। टाइटन जैसी कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा अगर हॉलमार्क आता है, और यहाँ पे गेल के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा अगर यहाँ पे प्राइस हाइक होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टिकर्स हैं, इन पे आप नज़र रख सकते हैं दिसंबर के लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।